वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। मोदी केयर ज्वाइन होने के बाद आप कैसे अपने मोदी केयर के अकाउंट में अपने बैंक डिटेल को अपलोड करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप मोबाइल ऐप के जरिए अपने बैंक डिटेल को अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे मोदी केयर ऐप डाउनलोड करना होगा, उसे इंस्टॉल करना होगा। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मोदी केयर ऐप का जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। मोदी केयर आइकन क्लिक करने के बाद आपको इस पे साइन इन करना होगा। अपने एमसीए नंबर और पासवर्ड से साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपको ये माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पे आप क्लिक करिए। और जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है NEFT डिटेल का। यहां पे आप अपने डिटेल को अपलोड कर सकते हैं, अपने डिटेल को चेंज कर सकते हैं। यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जब आप बैंक डिटेल अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट में अपने बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज की कॉपी या फिर कैंसल चेक की कॉपी, दोनों में से किसी एक को यूज करना होता है अपने बैंक डिटेल को शेयर करने के लिए, जिसमें मोदी केयर के थ्रू जो भी आपकी अर्निंग होती है वो डिपॉजिट की जा सके। तो NEFT डिटेल सेंड करने के लिए आपको राइट साइड में एक पेंसिल सा मार्क दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे सारी डिटेल को फिल कर दीजिए। मेरे अकाउंट में सारी डिटेल पहले से ही फिल है, इसलिए यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं अपने बैंक डिटेल को चेंज करना चाहता हूँ तब भी मुझे इसी ऑप्शन का यूज करके अपने बैंक डिटेल को चेंज करना होगा। यहाँ पे समझने वाली बात और ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो भी आपका बैंक में नाम है वो वही नाम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में नाम था। कोई भी मिसमैच होने पर आपका ये बैंक डिटेल अप्रूव नहीं माना जाता है मोदी केयर में, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी नाम आपका आधार कार्ड में है वही सेम नाम आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। इसके बाद जो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है उनमें से मैं आपको रीड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा है कंसल्टेंट एमसीए नंबर, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने एमसीए नंबर पे ही अपनी बैंक डिटेल को अपलोड कर रहे हैं। एंड सेकेंड नेम आपको दिख रहा है कंसल्टेंट नेम, जिस नाम से आपने मोदी केयर में रजिस्टर्ड किया है वो नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद नेम एज पर बैंक, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, जो आपके बैंक पासबुक में लिखा हुआ है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखना है यहाँ पे, एंड देन कंफर्म अकाउंट नंबर, वही सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे दोबारा लिखना है। इसके बाद आपको IFSC कोड फिल करना है। हर बैंक का अपना खुद का IFSC कोड होता है जो आपके बैंक की पासबुक में फ्रंट साइड पे लिखा हुआ होता है। यदि आपका SBI बैंक है तो आपका IFSC कोड SBIN से स्टार्ट हो सकता है। इस तरीके से आपके बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे आपको IFSC कोड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो आप बेझिझक मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने बैंक से रिलेटेड IFSC कोड पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको बैंक नेम दिख रहा है, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है। एंड देन आपके बैंक ब्रांच का एड्रेस लिखना है। इसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा है अपलोड कैंसिल चेक, यहाँ पे ये जो मार्क दिख रहा हुआ है, यहाँ पे ये जो मार्क है इस पे आप यदि क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप फोटो खींच के अपने बैंक डिटेल को अपलोड करना चाहते हैं या चूज फ्रॉम गैलरी से आप अपने सेव किए हुए बैंक डिटेल को अपलोड करना चाहते हैं। तो आप जैसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उस ऑप्शन के बाद आप उस चीज को आगे प्रोसेस करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको अपने बैंक पासबुक की फ्रंट पेज की फोटो या फिर आपको मिले हुए चेक की कैंसल्ड फोटो। चेक की कैंसल्ड फोटो का मतलब ये होता है जो भी आपको चेक बुक मिली हुई है उसमें से आप एक चेक निकालते हैं, उस पे 2 लाइन खींचें और उसके बीच में लिख लें कैंसल्ड, वो कहलाएगा आपका कैंसल्ड चेक। और उसका फोटो खींचें एंड देन फोटो खींचने के बाद यहाँ पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो आप उसके बैंक पासबुक के फ्रंट पेज जहाँ पे आपका फोटो, बैंक की सारी डिटेल आपके नाम के सहित लिखी हुई है, उसका फोटो खींचिए, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल या तो आप कैंसल चेक अपलोड कर सकते हैं या फिर बैंक की जो पासबुक है उसका फोटो अपलोड कर सकते हैं। उन दोनों चीजों में से किसी एक को ही आपको अपलोड करना होगा, वही आपकी बैंक डिटेल कंफर्म मानी जाएगी। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, जो भी आप फोटो खींच रहे हैं उसकी साइज लेस देन 2 MB होनी चाहिए, इसका आप ख्याल रखिएगा। इसके बाद आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पे आपको टिक करना है एंड देन लास्ट में जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है उस पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 1-2 दिन में आपका ये डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। एंड देन जब दोबारा आप इस मोदी केयर ऐप में एंटर करेंगे तो यहाँ पे NEFT
डिटेल जो प्रोफाइल के अंदर जाके आपको NEFT डिटेल दिख रही थी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे NEFT रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडमिन, ये मैसेज डिस्प्ले होगा जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा मोदी केयर में। एंड इसके बाद आपकी जितनी भी अर्निंग होगी मंथली, वो आपके अकाउंट में हर महीने की 9 तारीख को डिपॉजिट कर दी जाती है। ये मेथड है जब आप मोदी केयर ऐप के जरिए अपनी बैंक डिटेल को अपलोड करते हैं मोदी केयर अकाउंट में। आइए आप जानते हैं कैसे आप मोदी केयर वेबसाइट के थ्रू अपने बैंक डिटेल को आप अपने मोदी केयर के अकाउंट में अपलोड कर पाते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर या फिर लैपटॉप और कंप्यूटर के ब्राउजर में modicare.com को ओपन करना होगा। उसके लिए आपको टाइप करना होगा www.modicare.com। इसके बाद साइन इन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट में साइन इन करेंगे अपने MCA नंबर और पासवर्ड के जरिए। जैसे ही आप साइन इन होते हैं, देन इसके बाद राइट साइड में आपको शो प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है और यहाँ पे नीचे आके आपको अपडेट NEFT का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखती हैं, जो डिटेल आपको फिल करनी है अपने बैंक डिटेल को अपलोड करने के लिए। सेम वैसे ही जैसे आपने मोदी केयर ऐप के जरिए डिटेल फिल करी थी, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, इसलिए सारी डिटेल फिल है। एंड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन मैंने सारी चीजें हाइड कर रखी हैं, पर उसके बाद भी मैं सारी डिटेल बता देता हूँ आपको कौन कौन सी डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी अपने बैंक डिटेल को अपडेट करने के लिए मोदी केयर में। सबसे पहले आपको कंसल्टेंट नेम इन बैंक अकाउंट, जिस नाम से आपका अकाउंट ओपन है बैंक में, वो कंप्लीट नाम आपको सबसे पहले बॉक्स में फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपने बैंक के IFSC कोड की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। हर बैंक का अपना IFSC कोड होता है, जो कोड आपके बैंक की पासबुक के ऊपर मेंशन रहता है। आप अपने बैंक के पासबुक के ऊपर IFSC कोड को सर्च करें और वो पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करें। इसके बाद बैंक नेम एंड ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे जैसे ही आप IFSC कोड को एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपने बैंक के अकाउंट नंबर को फिल करना है। देन नेक्स्ट बॉक्स में आपको कंफर्म अकाउंट नंबर मींस उसी सेम अकाउंट नंबर को दोबारा आपको फिल करना है। एंड इसके बाद ये चूज फाइल को सेलेक्ट करेंगे आप, तो आप यहाँ पे अपने बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी को अपलोड कर देंगे अपने बैंक के अप्रूवल के लिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको अपडेट करना होगा। एंड देन 24 to 48 आवर्स में आपकी ये डिटेल चेक होगी और सब कुछ सही रहा तो आपकी ये डिटेल वेरीफाइड होके अप्रूव हो जाएगी। यदि कुछ एरर है तो आपकी एरर डिस्प्ले होने लगती है। वो एरर आपको कहाँ मिलेगी उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कैसे आपको उस एरर को चेक करना है। राइट साइड में आपको सेकंड ऑप्शन अगेन क्लिक करना होगा शो प्रोफाइल का। इसके बाद अगेन आप अपडेट NEFT पे आएंगे। NEFT पे आने के बाद आप सेम उसी पेज पे आएंगे जिस पेज पे आपने सारी डिटेल फिल की थी। यहाँ पे जो भी एरर होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा और यदि कोई एरर नहीं रहा तो मैसेज आ जाएगा NEFT रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड। कहने का मतलब ये होगा कि आपने जो अपलोड किया है अपने बैंक की डिटेल वो अप्रूव्ड हो गई है एंड देन आप एलिजिबल हैं अपनी अर्निंग को बैंक में रिसीव करने के लिए। तो कुछ ये मेथड्स थे मोदी केयर ऐप या फिर मोदी केयर वेबसाइट के थ्रू आप अपने मोदी केयर के अकाउंट में अपनी बैंक डिटेल को अपलोड करने के। यदि फिर भी कुछ डाउट है तो आप बेझिझक मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो मुझे उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। So thank you for watching this video. In the next video, we have to know few more things.